हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक हैं और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों ये क्लिप है कल की। कल मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मैंने मतलब कि मेरी बेटी की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और उसको क्या हुआ था, उसको कल फ़ीवर हो गया था और फ़ीवर की वजह से उसको वॉमिटिंग भी हो रही थी और वो ना बार बार टॉयलेट भी जा रही थी। तो मैं ना बस उसी में मतलब कि फिर जब बच्चों को कुछ होता है तो माँ को कुछ और नहीं सूझता है, इसलिए फिर मैं जहाँ पर देखिए गोरू ने वॉमिटिंग की थी तो मैं ना जहाँ झाड़ू पोछा लगा रही थी तो उसके बाद मैंने उसको खाना दिया खाने के लिए। पहले वो सुबह से उसने खाना भी नहीं खाया था और जब उसको वॉमिटिंग हो गई, उसका जी में चला रहा था, तो फिर जब जैसे ही वॉमिटिंग हो गई फिर उसका थोड़ा सा मन किया खाने को, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ी सी चाय बना के दी और उसके साथ ही खाना भी दिया। और जहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ, जहाँ पर गोरू ने वो किया था, उल्टी की थी, और ये मैंने चाय बनाई है थोड़ी सी, और ये जहाँ पर खाना खा रही है। और देखिए दोस्तों, आते हैं अब मेन टॉपिक पे कि जो मैंने वीडियो बनाई थी। हाँ, जो मैंने वीडियो बनाई थी परसों वाली, तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने का। तो मैं आती हूँ फिर मेन टॉपिक पर। मेरी वीडियो गम्मू जी पर ही है, तो कल मुझे टाइम नहीं लगा था वीडियो बनाने का, इसलिए मैंने नहीं बनाई। और आज मैं आपको बताती हूँ कि कल रात को मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक पर। गम्मू के हस्बैंड की पोस्ट देखी मैंने वैसे तो मुझे नहीं पता था, उनकी आईडी वगैरह का नहीं पता था, लेकिन मैंने दूसरे यूट्यूबर के वीडियो देखते कि मुझे पता लगा कि ये उनकी आईडी है। और मैंने वो जैसे ही मैंने अपनी फेसबुक ओपन की और उसके बाद मैंने उनकी आईडी ओपन की थी, उसके ऊपर एक पोस्ट डाली हुई थी, उसका मैं स्क्रीनशॉट आगे लगा के दिखाऊंगी आपको। उसके ऊपर एक पोस्ट डाली हुई थी कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, और बहुत कुछ ऐसा लिखा हुआ था बच्चों की। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा घर बस जाए और मैं तलाक नहीं दूँगा, और आप आके अपना घर संभाल लें। ठीक है, तो ये पोस्ट मैंने कल रात को ही देखी थी उनकी। और उसके बाद फिर मैंने सुबह अब दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखी है, जिसमें उन्होंने बोला कि कल गम्मू के हस्बैंड लाइव भी आए थे, जिसमें वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं और हाथ में फूलों को गुलदस्ता भी पकड़ा हुआ है। वो लाइव तो मैंने नहीं देखी, ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर मैं इतना बोलूँगी कि अगर उनको अपनी गलती का पछतावा है, या उनको एहसास है कि आपने गलत किया है, ठीक है, तो ठीक है, आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो आप वो जब दोनों सोशल मीडिया पर हो, अब जब आप फेसबुक पर हो और गम्मू जी यूट्यूब पर हैं, तो आपको ठीक है, आपको सोशल मीडिया पर तो आपने बता दिया कि आप गम्मू जी से माफ़ी मांग रहे हैं और अपना घर बसाना चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपने हमें बता दिया कि आप अपना घर बसाना चाहते हैं फिर से, तो हम भी यही चाहते हैं भाई साहब, हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने घर जैसा कहीं भी कोई सुकून नहीं है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं तो हम भी यही चाहते हैं, ठीक है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने अपनी गलती मानकर ये कहा कि मैं समझौता करना चाहता हूँ और मैं अपना घर बसाना चाहता हूँ, और जल्दी घर बसाना चाहता हूँ क्योंकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको भी बता दूँ और उनको भी बोल रही हूँ कि ठीक है, बच्चे सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है। माँ बाप को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, और अगर आपको आपकी गलती का एहसास है कि आपके बच्चे आपको देखकर गलत सीख रहे हैं, या आप उनको कुछ गलत शिक्षा दे रहे हैं,
जैसे आप गम्मू को मारते पीटते थे, तो अगर आगे से आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पिछली बातों को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। अगर आप गलती मान रहे हैं तो ठीक है, फिर मतलब कि हम भी यही चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, ठीक है, कि आपका घर बस जाए। और अब दोनों सोशल मीडिया पर आ गए हैं, तो लोगों को पता चल चुका है कि आप समझौता करना चाहते हैं और माफ़ी भी मांग रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अब हमें समझाने से कोई फ़ायदा नहीं, हमें बताने से कोई फ़ायदा नहीं। आप गम्मू के पास जाइए और उसके पास जाकर उसको मनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वो आपकी पत्नी है, अगर आप उसको समझा सकते हैं, प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी, ठीक है। और ठीक है, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। गम्मू जी के पति की जो पोस्ट देखकर ना अब थोड़ा ऐसा लग रहा है कि चलो वो आए तो सही, मतलब अपना पक्ष रखने आए तो सही, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि उन्होंने ये बात बोली है कि सुबह का बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं बोलते, ठीक है। तो ठीक है, मैं समझती हूँ आपकी बात कि सुबह को बूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे बूला नहीं बोलते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर आपने हमें मतलब कि बोल के समझा दिया है, लिख के, चाहे वो मुझे नहीं पता वो आपने लिखा है या किसने लिखा है, ठीक है। लेकिन वो पोस्ट मैंने आपकी पढ़ी थी, मैं एंड में स्क्रीनशॉट लगाऊंगी उसके। तो वो पोस्ट मुझे पता है कि डिलीट भी कर दी है। और मुझे याद नहीं मैंने कब देखी थी, रात को देखी थी या सुबह देखी थी, ठीक है, ये मैं बता दी थी आपको। लेकिन मैं देखी थी, मैंने आपकी लाइव नहीं देखी है जिसमें मैंने दूसरे यूट्यूबर की वीडियो देखकर मुझे पता लगा कि आपने लाइव की थी और रात को आप माफ़ी भी मांग रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, देखिए भाई साहब, अगर आपने माफ़ी मांग रहे हैं ना, अगर आप माफ़ी मांग रहे हैं तो ठीक है, हम लोगों को पता चल गया, सबको पता चल गया कि आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप अपना घर बसाना चाहते हैं, आपकी तरफ से पहल हो गई है, ठीक है। तो अभी आप क्या कीजिए कि आप गम्मू को जाके समझाइए और उसको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर उसको वो सारी बातें पिछली भूल जाती हैं या फिर वो बातों को लेकर भी मतलब कि आपके साथ रहना चाहती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कितना समझा पाते हैं या कितना कन्विंस कर पाते हैं, ठीक है। बाकी वो बच्चे आपके भी हैं, उनके भी हैं, और घर वो आप दोनों का है, ठीक है। अगर घर में शांति बनी रहेगी और सब कुछ ठीक ठाक होगा तो क्यों नहीं जाएगी गम्मू, ठीक है। अगर उनको लगेगा कि आपको आपके साथ उनको जाना चाहिए, ठीक है, आपको एक मौका देना चाहिए, तो अगर आपकी बात बन सकती है ना तो गम्मू के पास जाके बन सकती है। तो मेरे ख्याल से अभी मतलब कि सोशल मीडिया पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, कि हाथ जोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जाइए और गम्मू के पास जाइए और उसे मना कर लेके आइए, ठीक है। अगर किसी का भी घर टूटता है ना दोस्तों, तो हर कोई इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। जो तीसरा बंदा होता है ना, तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। घर तोड़ने वाले बहुत होते हैं लेकिन जोड़ने वाला कोई नहीं होता। तो हम लोग भी यही चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं और इतने दिनों से यही बोले हैं कि अगर आप अपनी पिछली हरकतों से बाज आ जाएंगे, अगर आप अच्छे से रहेंगे, ठीक है, ड्रिंक करके नहीं आएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आदमी ड्रिंक मतलब कि लोग ड्रिंक नहीं करते, बहुत सारे लोग ड्रिंक करते हैं लेकिन वो फिर भी अच्छे से अपने घर में मैनेज करते हैं, सब कुछ ठीक रहते हैं, ठीक है। लेकिन वही तो मैं आपको बोली हूँ कि आप अब आपको देख लीजिए आपको क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। और ये सब कुछ अब गम्मू के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। उसको लगता है अगर कि उसे समझौता करना चाहिए या उसे आपके साथ रहना चाहिए, ठीक है, तो तो हम लोग आप दोनों का घर बसते ही देखना चाहते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा, ठीक है, अब गम्मू के ऊपर डिपेंड है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना, ठीक है।